जंग चल रही है, तेल के रास्ते बंद हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं, लॉकडाउन आएगा, तेल खत्म होगा, महंगाई आसमान छुएगी और इन्हीं अफवाहों के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बैठक बुलाई जो बताती है कि भारत सरकार सो नहीं रही, बल्कि भारत सरकार इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वेस्ट एशिया में युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट और देश में बेचैनी, इन तीनों चुनौतियों का एक साथ जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक टेबल पर बुलाया। करीब 2 घंटे तक चली इस वर्चुअल बैठक में जो तय हुआ वो हर भारतीय को जानना चाहिए। आज हम आपको इस बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। नमस्कार, मिस टॉक मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। पहले बात करते हैं उस सवाल की जो पिछले कई दिनों से हर घर में पूछा जा रहा है, क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा? जवाब है नहीं, साफ, सीधा और पक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में खुद ये बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को साफ बताया कि मौजूदा वैश्विक संकट चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, देश में लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है और कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इस संकट को हल्के में ले रही है, बिल्कुल नहीं। पीएम मोदी ने इस बैठक में 3 बड़ी प्राथमिकताएं तय की। पहली, देश की आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना। दूसरी, एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, यानी पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। और तीसरी, दुनिया भर में मौजूद भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना, जो इस वक्त भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखी जा रही है। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट सौंपी और सबने एक बात पर भरोसा दिलाया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, हालात सामान्य हैं और इस पूरे विषय को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं कि ये बैठक इतनी जरूरी क्यों थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का वो संकरा समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, आज जंग के बीच फंसा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव ने इस रास्ते को बंद होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर में तेल की किल्लत आ जाएगी, कीमतें आसमान छूने लग जाएंगी और सप्लाई चेन भी टूट जाएगी। भारत इस खतरे को पहले से भांप चुका है, इसलिए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को साफ हिदायत दी है कि सप्लाई चेन किसी भी कीमत पर टूटनी नहीं चाहिए और जो लोग इस संकट का फायदा उठाकर जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये सरकार का सीधा सीधा आदेश भी है। इस बैठक में एक और अहम बात हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी और अफवाहें संकट को और बड़ा बना देती हैं, इसलिए सिर्फ सटीक और विश्वसनीय जानकारी ही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने राज्यों में अफवाहों पर लगाम लगाए। एक जरूरी बात, इस बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो सके। वजह, इन राज्यों में चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो चुका है, लेकिन बाकी सभी राज्यों ने एकजुट होकर एक ही बात कही है कि हम तैयार हैं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पीएम मोदी का संदेश था, टीम इंडिया की भावना को सर्वोपरि रखो और काम करो। केंद्र और राज्य मिलकर चलेंगे तो कोई संकट इस देश को हिला भी नहीं सकता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत सरकार इस वैश्विक संकट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लॉकडाउन नहीं आएगा, तेल की किल्लत नहीं होगी, सप्लाई चेन नहीं टूटेगी और जो अफवाह फैलाएगा या जमाखोरी करेगा उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी बनाया गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये संकट आखिर कितने दिनों तक चलेगा और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत का प्लान बी क्या होगा? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।